हम अंधभक्त नहीं, हम किसी पार्टी के दीवाने नहीं हैं। ये अंधभक्त है, ठीक है ना हम किसी क्या चीज भाई साहब? नहीं अंधभक्त का इनसे परिभाषा पूछ लीजिए, अंधभक्त की क्या परिभाषा होती है। हम जिसके विषय में पूरी जानकारी रखते हैं हम उसी के दीवाने हैं। तो क्या क्या ठीक है, आपको नरेंद्र हम मोदी वो के बारे में नहीं है? क्या जी? नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या? अरे नरेंद्र मोदी को हम देखा का साहब वो चाय बेचते हैं, हम देखे का। आप मानो नहीं, आप मानो उनको, हम थोड़ी मान रहे हैं। चाय बेचने की बात का प्रधानमंत्री की बात हो रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं जान रहे नहीं, हैं। अंधभक्त है। आप क्या बात करेंगे भाई साहब, आप अंधभक्त हैं। अरे हम अंधभक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, राष्ट्रवादी लोग अपने देश के भक्त हैं। भाई साहब ये राष्ट्रवादी तो कहा हम राष्ट्र विरोधी हैं क्या? हम राष्ट्र विरोधी तो है नहीं है। कहाँ कहा राष्ट्र विरोधी? आप तो साबित कर रहे हैं। हम राष्ट्र विरोधी थोड़ी ना है कि हम राष्ट्र विरोधी हैं। भाई साहब क्या नाम है? 2 मिनट जरा खड़े हो जाइए आप। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी, क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन बन गया है, तमाम दल इकट्ठा होकर मोदी जी को हटाने के लिए सोच रहे, क्या लग रहा है आपको? जो इंडिया गठबंधन बना है ये एक भेड़ियों का झुंड है, जो एक अकेले शेर का शिकार करने के लिए बना हुआ है। और जो हमारे विरोधी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग हैं, उनसे आप जाके पूछिएगा 10 दल का नाम, अगर उनसे पूछ लेंगे तो 10 दल का नाम नहीं गिना सकते। ऐसे लोग हम लोगों को क्या मुकाबला करेंगे? पर नीतीश जी हैं, अखिलेश जी हैं, तमाम लोग हैं, वो लोग एकदम सीधे से कह रहे हैं कि भैया ये भाजपा हटाओ, देश बचाओ, देश बर्बाद हुआ जा रहा है, बिका जा रहा है। आपने नीतीश जी की बात की, अभी यही नीतीश जी को तेजस्वी जी कह रहे थे पलटू राम है, आज उनके साथ मिल गए तो आज वो एनडीए गठबंधन को हटाने की बात कर रहे हैं। जो भाजपा के दम पे मुख्यमंत्री बना, जो उसके दम पे सत्ता चला रहा है, जो कम सीटें लेकर मुख्यमंत्री जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया, वो सकता आज हम लोगों को कह रहा है कि एनडीए गठबंधन हटा देंगे। उनके अंदर क्षमता नहीं है। इस बार तो जेडीयू का विलय हो जाएगा आरजेडी में, आरजेडी खत्म करने के भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि देश बिका जा रहा है, बेरोजगारी पे बातें नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं, राम और रहीम पे बात कर रहे हैं। भाजपा केवल यही कर रही है, विकास और काम पे क्यों नहीं कर रही? आपने पहला सवाल ये किया कि देश बिका जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये नहीं, ये विरोधी कह रहे हैं। मैं उन विरोधी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर देश बिका जा रहा है, आप जमीन लेते हैं, कोई कागज उसका होता है, कागज होता है, नाम रजिस्ट्री होती है। मुझको बताइए ना, रेलवे कागज कहाँ बिक गया? कौन सा एयरपोर्ट बिक गया? अरे ट्रेन चलने लगी, अडानी के नाम से एयरपोर्ट चलने लगे। एक लीज पे लिया जाता है। जो चीज़ें मान लीजिए गवर्नमेंट है, हमेशा रेलवे का बजट घाटे में रहता है। जब घाटे में रहता है तो उस चीज़ को सरकार मैनेज करने के लिए, जैसे बगल में आप देख लीजिए, यहाँ 2 लेन थी, नहीं काम हो पा रहा था, सरकार ने दोबारा यहाँ रेलवे पटरी बनाने का कार्य किया। उसके लिए टैक्स कहाँ से आएगा? अगर हम अच्छी सुविधाएँ देंगे और कोई अगर हमसे अच्छा कुछ करना चाह रहा है तो सरकार को उसके टैक्स से लेना देना है। अडानी ने कहा कि हम चलवा लेंगे, अडानी को हमने लीज पे दिया, कोई रेलवे भैंस छोड़ दिया है। किराए की चीज़ें बहुत कुछ है, सरकार शराब का ठेका देती है, क्या सरकार अन्य चीज़ों का ठेका देती है, टेंडर पास करती है, रेलवे को भी दे दिया गया है। इसमें कोई पहली बात। तो फिर विपक्ष दल छाती पीट काहे कह रहा है कि सारे दल? अच्छा, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सारे दल एक हो गए, केवल मोदी का ही विरोध, ऐसा क्यों? मोदी का विरोध ये है कि अब खाने को नहीं मिल रहा। जिन लालू यादव को 14 बच्चे थे, सरकारी क्वार्टर में रहते थे, आज 9000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से तो वो जेल में है। उनको वो तो छाती पीट कर रोएंगे। जब आप कमाएंगे नहीं भैया और खाने के लिए 14 बच्चे होंगे, वो तो बोलेंगे ही। बच्चे कितने होने चाहिए? अरे हम लाएंगे, कानून अब आने वाला है। तो कैमरे की तरफ देखिए, मैं कैमरे की तरफ ही देख के बता रहा हूँ कि आएगा, कानून आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। क्या आपको क्या ऐसे कौन सी घुट्टी पिला दी? मैं कहूँगा आपने भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या देख लिया कि आप इतना बढ़ चढ़ के? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस राष्ट्रवादी पार्टी करता है कि जहाँ धर्म, जहाँ देश की बात आती है, वहाँ लोग बोलते हैं आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, इस चीज़ का हमको गर्व है। हमारे यहाँ नारे नहीं लगते भारत टुकड़े होने के। हमारे यहाँ ये नहीं बताया जाता कि राम काल्पनिक हैं। पहले अखिलेश जी कहते थे कि मैं भगवान को मानता हूँ, पूछता नहीं हूँ, आज तिलक लगाए फिर रहे हैं, काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। हमने एजेंटे समझौता करने के लिए उनसे नहीं कहा था। पहले राहुल गांधी कहते थे कि भाई ये जो देवी के मंदिर पूछते हैं, ये लोग छेड़खानी करते हैं, आप मुझको बताइए क्या ये बात सही थी? आज राहुल गांधी क्यों तिलक लगा के घूम रहे हैं? एजेंडे समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। हमने 91 में भी राम जी के नाम का रथ निकाला था, हम आज भी राम जी के नाम पे टिके हुए लोग हैं। क्या कोई फर्क पड़ेगा तमाम दल इकट्ठा होकर मोदी को हटाने का? हाँ या नहीं? मैं आपसे भैया पूछ रहा हूँ कि आप 10 दल का नाम गिना दीजिए। 26 एनडीए गठबंधन, अरे इंडिया के गठबंधन में वो भारत का नाम लेकर भारत को डुबाने का काम कर रहे हैं। आपको 10 दल का नाम हो तो आप गिना दीजिए। अभी जब आप 10 दल का नाम नहीं जान रहे हैं तो हम लोगों की क्या फर्क डालेंगे? वो उनके यहाँ चेहरा नहीं है। वो ऐसा मामला है कि ऐसे मान लो चोर मौसेरे भाई,
जितने चोर थे इकट्ठा हो गए, परिवारवादी लोग थे इकट्ठा हो गए। मतलब सारे दल के लोग चोर चोर अरे मौसेरे। क्यों नहीं, बिल्कुल। अब मौसेरे भाई चौरा इकट्ठा होते हैं। भैया उसमें अखिलेश सिंह यादव जी भी है, अखिलेश यादव के ऊपर तो खनन घोटाला चल रहा है। 9,000 करोड़, वो कहते हैं 200 बीघा की खेती में सिर्फ हम आलू बोते हैं, बयान था उसका, सुनिएगा। आप बताइए, जो आदमी के पास 20 बीघा खेत नहीं था, ये 500 बीघा व्हाइट कलर का जो ये माल खड़ा है लखनऊ में, सरकार नहीं, फिर भी ऐसा लगता है भगवान से मिलने जाओ। आप बताइए ये कहाँ से है? ये साहूकारी कमाई मुख्यमंत्री कितनी सैलरी होती है? योगी आदित्यनाथ जी दोबारा टर्म में मुख्यमंत्री हैं। आप मुझको बता दीजिए, अगर एक पैसे के उनके ऊपर कोई करप्शन का आरोप लगा दे। ये 5 साल मुख्यमंत्री रहे, खनन घोटाला उनके ऊपर, फाउंटान घोटाला उनके ऊपर, जवाब देते नहीं बन रहा। 85 मुकदमे करके उनके मंत्री जेल में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विपक्षियों को ख़त्म करने का काम किया है। जो विपक्षी लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, हम लोगों ने देश के जब विपक्ष में हम लोग थे तो हमने जनता की परेशानी उठाई। आज ये लोग निकलते हैं, अब ईडी सीबीआई के खाते में ईडी सीबीआई लगा देती है। अरे आप मुझको बताइए, अगर ईडी लग रही है, आप अच्छे हैं तो आप क्यों डरते हैं? आप विरोध कीजिए ना हमारा। वहाँ विधायक जीतते हैं, ऐसी बस लगा के दूसरे राज्य भेज देते हैं। क्या लगता है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और? 24 में मोदी जी, 29 में मोदी जी, 2050 समय भी तो पूरा होगा ना उनका। तो पहले मोदी जी, आप यही एक चीज़ जान लीजिए कि जो 26 पार्टी का गठबंधन है, वहाँ पे प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। और हमारे यहाँ अभी नहीं, भविष्य के प्रधानमंत्री का चेहरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, महाराज जी के रूप में बैठा हुआ है। हमारे पास ना चेहरा। इतनी दूर तक को सोच लिया? बिल्कुल सोचें, 2050 तक कोई हिला नहीं पाएगा। चलिए, वो 2050 तक क्या होता है क्या नहीं होता, हम लगातार और भी लोग से बात करेंगे। वीडियो बड़ी अच्छी निकल रही है, क्योंकि बोलने वाले भी कायदे का बोल रहे हैं। भैया ये मैं आपको फिर से बता दूं, सिरातू है, ये केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका गढ़ है। और उनके गढ़ से ये कैसी आज आवाज़ निकल रही है, ये आप जरूर देखिए। तो भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? जरा 2 मिनट खड़े हो जाइए, आप नाम बता दीजिए सबसे पहले, और कैमरे की तरफ देखिए। मेरा नाम पवन कुमार जी है। पवन जी, तो सुस्त कहे आप। चाय अभी नहीं पिए भैया। तो भैया, भाई साहब, ये चाय की दुकान है ना, इधर आ जाइए। तो मैं बात कर रहा था कि अभी आपसे 2 मिनट बात करता हूँ। ये चाय की दुकान है, एक चाय वाला पीएम बन गया, पता है आपको? जी भैया। कौन? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, मोदी जी। कभी आपने देखा उनको चाय बेचते हुए? कोई नहीं। कभी फोटो देखी कोई? नहीं। तो चलिए, हम आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले भाई साहब से बात करें। हाँ, तो पवन जी, क्या लग रहा है आपकी गठबंधन निकल रहा है? जो मेहनत करेगा वो निकलेगा, जो मेहनत करेगा, अपनी काबिलियत दिखाएगा, वो निकलेगा। क्या लग रहा है, अखिलेश सिंह यादव हैं, ये तमाम पार्टियां एक हो गई हैं, मोदी जी अकेले पड़ गए क्या? मोदी जी अकेले काहे पड़े? मोदी जी के साथ है, उनकी पार्टी जो उनको सही मान रही है उनके साथ जा रहे हैं। और जो चोर हैं, जो अपना धन बचाने के लिए बीजेपी में भाग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के एजेंडा है कि वो ढूंढेंगे, जिस जो चोरवा हैं उनको ढूंढ के अंदर करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, तो साले भाग के जाएंगे। अखिलेश यादव साहूकार हैं जी। अखिलेश यादव साहूकार हैं। अगर 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे बन गई, मायावती 550 के बंगला में साहूकारी से रह रही हैं। अगर अखिलेश जी चोर हैं तो अखिलेश जी ऊपर शिकंजा कस के उनको अंदर करिए, बुलडोजर चलाइए उनके ऊपर, क्या दिक्कत है? अगर ये सही है, अगर योगी सरकार, मोदी सरकार अगर ये कर रही है कि चोरों को ढूंढ के अंदर कर रही है, उनके यहाँ बुलडोजर चल रही, तो कोई गलत नहीं कर रही है काम, बहुत सराहनीय काम है। इस पर हम कोई टीका टिप्पणी। दिक्कत कहाँ पे आ रही है आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको सपा से दिक्कत है, ना बसपा से दिक्कत है, ना तो सपा की से दिक्कत है। सपा तो जा रही है गठबंधन की ओर। अरे तो उनको लग रहा है कि हम गठबंधन में सफलता पाएंगे। क्या बीजेपी गठबंधन नहीं ले रही? वो भी तो गठबंधन ले रही है। महागठबंधन सारे दल एक हो। अरे तो ये भी तो महागठबंधन में ही तो समुंदर है। पूछ लीजिए, सपा गठबंधन की तारीफ कर रहे हैं। अरे तो आप बीजेपी के 10 कार्य योजना कार्य गिना दीजिए। गिना दे रहे हैं, ये बगल में है, देख लीजिए, विकास कार्य है, ब्रिज। आपने कभी रेलवे नहीं देखा? आपने कभी रेलवे नहीं देखा क्या? कर रहा हूँ, जब से हमारे सिराथू बिलाल, आपने कभी केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम बने हैं, सिराथू का कल्प करने का काम किया है। कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे उन्हीं से ले लीजिए भैया, नहीं बताइए। अरे उन्हीं से ले लीजिए, ले लीजिए। यहाँ पे खड़े, कोई बात नहीं, आप अपना पक्ष नहीं, अरे आप अपनी बात रख लीजिए भैया, अपनी बात। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। बात विरोध की नहीं है, हाँ। आप अपना पक्ष रखिए। हम अपना पक्ष ये रखते हैं कि जो सही कार्य करेगा जनता उसको लाएगी। आपकी नज़र में कौन सही कार्य कर रहा है? हाँ, आपकी नज़र हमारी नज़र में सब सही कार्य कर रहे हैं। कौन? राहुल गांधी? नहीं, हमारी नज़र में राजभर को अपनी दौलत बचाना है, जेल जाना है, भाग गए बीजेपी में।
ठीक है। बीजेपी में बुराई क्या है? बीजेपी में कोई बुराई नहीं है। तो भी जो सपा में जिसको- क्या बुराई है? सपा में भी कोई बुराई नहीं है। तो कांग्रेस में क्या बुराई है? यहाँ तो नेता परेशान किए हैं जनता को। कौन सा नेता? हाँ, अरे राजभर का ले लीजिए, और जो है रीता बहुगुणा जोशी को ले लीजिए, ठीक है। जहाँ देखे अपना फायदा उधर भाग गए। कुछ दिन बाद देखिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य बोलत हैं, ये भी भाग जाएंगे बीजेपी में, क्योंकि इनको लगता है कि हम जेल जाने वाले हैं, बुलडोजर चलने वाला है, तो भाग जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे व्यक्तिगत राय पूछ रहा हूँ, आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में सब सही है। जो आएगा, जो कौन सही बसा है लगेगा- यहाँ पे? कौन बसा है? किसकी? अरे तो ये कहा इनके दीवाने हैं क्या किसी नेता के जो हम अपने दिल में बसा लेंगे? हम अपने दिल में बसाएंगे, अपने देश को बसाएंगे, इनको नेताओं को बसाएंगे अपने दिल देश में। तो नेता ही चला रहे हैं ना। नेता काहे चला रहा है देश को? भाई साहब, मैं आपसे पूछूंगा, आपके दिल में कोई नेता है जो अच्छा काम देश के लिए कर रहा हो? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। भाई साहब, आपके दिल में कौन से नेताजी बसे हैं? आपको हम बता दें, हमारे दिल में केशव बसे हैं। और हम आपको बता दें कि इसके पहले सिराथू में जो विकास की अपार संभावनाएं नहीं थी, उसको सिराथू को मुख्यमंत्री बनने के बाद जब से बेटा 2012 से विधायक बना है, तो कुल मिला के दिल में बसे हैं या दिल नहीं? में बसे हैं हमारे भाई साहब, केशव। आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे केशव जी हैं, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं। मतलब दिल में है कोई ना कोई नेता, उसी पे आप वोट करते हैं। तो भाई साहब, आपके कहे नहीं है, ये बताइए। भैया हम अंधभक्त नहीं, हम किसी पार्टी के दीवाने नहीं हैं। ये अंधभक्त है, ठीक है, अंधभक्त ना हम है। किसी- हाँ, क्या चीज भाई साहब? नहीं नहीं, अंधभक्त का इनसे परिभाषा पूछ लीजिए, अंधभक्त की क्या परिभाषा होती है? हम जिसके विषय में पूरी जानकारी रखते हैं, हम उसी के दीवाने हैं। तो क्या क्या ठीक है, जानकारी आपको नरेंद्र हम मोदी वो- के बारे में नहीं है? क्या जी? नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या? अरे नरेंद्र मोदी को हम देखा का योगी वो चाय बेचते हैं, हम देखे का? आप मानो नहीं, आप मानो उनको, हम थोड़ी मान रहे हैं। चाय बेचने की बात का प्रधानमंत्री की बात हो रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं जान रहे नहीं, हैं। अंधभक्त है आप ये। क्या बात करेंगे आप? भाई साहब, आप अंधभक्त हैं? अरे हम अंधभक्त हैं, हम राम जी के भक्त हैं, राष्ट्रवादी लोग अपने देश के भक्त हैं। भाई साहब, ये राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी तो कहा हम राष्ट्र विरोधी हैं क्या? हम राष्ट्र विरोधी तो है नहीं है। कहाँ कहा राष्ट्र विरोधी? आप तो साबित कर रहे हैं कि राष्ट्र नहीं, हम राष्ट्र विरोधी थोड़ी ना है कि हम राष्ट्र विरोधी हैं। आप प्रधानमंत्री को नहीं जान रहे, कैसे राष्ट्र की बात करेंगे आप? आप प्रधानमंत्री को नहीं जान रहे, कैसे बात करेंगे आप? आप कह रहे हैं मैं किसी को जाने नहीं रहा हूँ, मतलब किसी को जानना अंधभक्ति हो गई, फिर तो आप चमचागिरी कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप मुझसे? आप कर रहे हो क्योंकि कहाँ आपको अपनी चमचागिरी? संपत्ति बचाना है। चमचागिरी आप कर रहे हो। आप बोल के देखो, चमचागिरी आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति बचाना है, आपको बुलडोजर से बचना है। कौन सा संपत्ति? तो आप लोगों ने देखा कि राजनीति चर्चा होते होते विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मजबूरी में मुझे वहाँ पे कैमरा बंद करना पड़ा। और कैमरा बंद करके वहाँ से आधे घंटे मुझे विवाद सुलझाने के बाद, आपस में करने के बाद, जब दोनों लोग अलग अलग चले गए, तो हम लोगों को ये लास्ट में बताते हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप भी अपनी राय ज़रूर रखें लाइक और कमेंट के माध्यम से। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और जय हिंद।